अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा एक और लेक्चर है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट बाय गोर वाइडल, रिटन इन 1957। और आज बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन एक्ट थ्री की। यानी कि आज जो हमारी डिस्कशन जो होनी है वो एक्सप्लेनेशन एक्ट थ्री होनी है। यानी कि अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट चैप्टर का, यानी प्ले का जो थर्ड एक्ट है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो जो बातें की गई हैं, जो जो मामलात हुए हैं, वो आपको शॉर्टली हम डिस्क्राइब इसके अंदर करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होता है एक्ट थ्री? यानी एक्ट टू के तकरीबन हाफ आवर के बाद की ये सारी कहानी है। तो पढ़ते हैं क्या लिखते हैं इसके अंदर। कह रहे हैं इट इज अ हाफ आवर लेटर, यानी तकरीबन आधे घंटे के बाद का सीन है। एंड क्रीटॉन हैज ट्रांसफॉर्म द स्पेल्डिंग्स लिविंग रूम इनटू अ कमांड सेंटर। यानी अब क्रीटॉन जो है उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था, और उसने मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, जो कि न्यूज कास्टर थे, ब्रॉडकास्ट करते थे, उनका जो कह लें स्टडी रूम था, उनका जो लिविंग रूम था बेसिकली, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया था क्रीटॉन ने कमांड सेंटर में। यानी उसको इसने अपना कमांड सेंटर बना लिया था, जहां से बैठकर ये दुनिया पर हमले करना चाहता था। और लिखा हुआ यूजिंग टॉय प्लेन्स, और इसने जो टॉय प्लेन्स होते हैं, जो खेलने वाले जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, उनको इसने उठा लिया था और सोल्जर्स बना लिए थे टू सिमुलेट। सिमुलेट से मुराद होता है टू कॉपी द अपकमिंग डिस्ट्रक्शन, यानी कि आने वाले वक्तों में क्या क्या तबाही होनी थी, इसने उनको अपने माइंड के अंदर प्लान कर लिया था। और मिस्टर स्प्लेंडिंग के लिविंग रूम को कमांड सेंटर बना लिया था। और जहाज वगैरह इसने जो है ना, टॉय प्लेन जो थे और जो सोल्जर्स वगैरह थे, उनको इसने कॉपी कर लिया था अपकमिंग डिस्ट्रक्शन। यानी इसने पूरा दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया था कि मुझे इस दुनिया को कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना। फिर लिखा हुआ है पावर्स रिपोर्ट्स दैट। अब पावर से मुराद जनरल टॉम पावर की बात हो रही है, यानी कि जो जनरल था, उसने रिपोर्ट किया आकर कि रशियन मिलिट्री जो है इज कंप्लीटली मोबिलाइज्ड, यानी कि एक्टिव हुई है, एंड एंजॉयज अ लास्ट ड्रिंक विद क्रीटॉन। और वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो रशियन मिलिट्री वाले जो है वो बिल्कुल तैयार हैं क्रीटॉन के साथ मिलकर हम पर हमला करने के लिए। और बस वो कह रहे हैं वो इंजॉयमेंट के लिए तैयार हैं। सही है, मोबिलाइज हो चुके हैं और लास्ट ड्रिंक विद क्रीटॉन, वो क्रीटॉन के साथ जो है ना आखिरी ड्रिंक जो है वो लेने के लिए तैयार है। यानी कि समझा ऐसा जा रहा था कि रशियन मिलिट्री जो है वो क्रीटॉन के साथ मिलकर अमेरिका पे हमला करने वाली है। खैर, कॉनरेड एंड एलन बैक क्रीटॉन टू स्टॉप द अपकमिंग वॉर। यानी कॉनरेड ने, जो कि एलन का मंगेतर था, मंगेतर नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, एलन का बॉयफ्रेंड जो था, कॉनराड जो था, उसने और एलन ने दोनों ने मिलकर रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, क्योंकि जाहिर सी बात है एलन का क्रीटॉन के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बन चुका था। तो एलन और कॉनराड दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रीटॉन से टू स्टॉप द अपकमिंग वॉर, कि भाई किसी भी किस्म की जंग न छेड़े, और आने वाली जंग के लिए उसको रोक रहे थे कि बराए मेहरबानी यहाँ पे कोई जंग क्रिएट ना करे। बट क्रीटॉन एक्सप्लेन्स दैट, लेकिन क्रीटॉन क्या कह रहा था इनको कि भाई वॉर इज नॉट ओनली फन। वो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये मत समझो कि मैं कोई फन के लिए वॉर कर रहा हूं। तो बोला नहीं, वॉर करना सिर्फ फन ही नहीं है बट क्रिएटिव, बल्कि ये तो एक क्या है, ये एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। खैर, सिंस सो मैनी ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रेट इन्वेंशंस वर मेड ड्यूरिंग वॉर टाइम। और उसने कहा देखें, आप तो जानते हैं, यानी क्रीटॉन कह रहा है कि आज से पहले भी तो इंसानों ने कई किस्म के इन्वेंशन किए हैं ना, बम बनाए, मिसाइल्स बनाए, टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, और जो कि ड्यूरिंग वॉर इस्तेमाल की गई हैं। तो कह रहा है अगर मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूं तो कौन सी गलत बात है। फिर लिखा हुआ है एलन देन ट्रिक्स क्रीटॉन। अच्छा, अब हो क्या रहा था कि एलन की भी बात नहीं मान रहा था क्रीटॉन। तो एलन ने क्या करा, उसने एक ट्रिक लगाई, और वो ट्रिक क्या थी, वो बड़ी गौरतलब बात है। एलन देन ट्रिक्स क्रीटॉन इनटू टेलिंग हर हाउ ही वुड कॉन्टेक्ट हिज लीडर। यानी एलन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम जंग कर रहे हो, यानी क्रीटॉन से कहा, उसको पटाया, बेवकूफ बनाया ना, कि एलन ने क्रीटॉन से कहा कि क्रीटॉन अगर तुम जंग कर रहे हो और तुम फाइट कर रहे हो, और अगर फाइट के अंदर तुम हारने लगे और तुम्हें जरूरत पड़ी तुम्हारे लीडर की,
तो हम बताओ उस को कैसे बुलाएंगे तुम्हारी मदद के लिए, हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है एलन देन ट्रिक्स क्रीटॉन इनटू टेलिंग हर हाउ ही वुड कॉन्टेक्ट हिज लीडर। एलन ने एक ट्रिक लगाई और उसने क्रीटॉन को बेवकूफ बनाया कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर कभी तुम मुश्किल में हुए और हमें तुम्हारे लीडर को बुलाना पड़ा तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे तुम्हारे लीडर डेल्टन फोर से। इफ ही सो नीडेड, यानी अगर तुम्हें जरूरत पड़ी, यानी एलन कह रही है, उसको बेवकूफ बना रही है, कह रही क्रीटॉन अगर तुम्हें जरूरत पड़ी कि तुम्हें डेल्टन तुम्हारे लीडर की जरूरत है इस फाइट के अंदर और तुम्हें बुलाना पड़ा तो हम कैसे बुलाएंगे, अगर तुम नहीं बुला सके तो हम तुम्हारी मदद के लिए कैसे बुलाएंगे उनको। तो क्रीटॉन्स आंसर कॉन्सेंट्रेशन। क्रीटॉन ने आंसर क्या दिया, उसने कहा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, सही ना, और कंसंट्रेट करने के बाद जो है ना आप उसको डॉल्टन डेल्टन 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 कह के जब बोलोगे ना तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा अगर तुम कंसंट्रेशन के साथ उसको बुलाओगे। तो लिखा हुआ क्या है, क्रीटॉन्स आंसर क्या था, कंसंट्रेशन करो। इंस्पायर्स हर टू अटेम्प्ट अ माइंड ट्रिक। इंस्पायर्स हर टू अटेम्प्ट अ माइंड ट्रिक सिमिलर टू द वन शी परफॉर्म्ड इन एक्ट 2। जैसे कि एक्ट 2 के अंदर भी एलन ने बहुत कुछ सीखा था क्या कहते हैं एलियन से, जिसका नाम जो था क्रीटॉन था। तो आज भी क्या करा इसने, एक माइंड ट्रिक सीखी उसने, और इस लिखा हुआ इंस्पायर हर, यानी इस ट्रिक ने इसको बड़ा इंस्पायर किया, और बिल्कुल इस तरह जिस तरह इसने एक्ट 2 के अंदर किया था कि एलन ने बहुत सारे ट्रिक्स सीखे थे। खैर, एज द कास्ट रशेज अबाउट द स्टेज, आप जानते हैं जैसे जैसे ये एलियन जो है ना वो आगे बढ़ रहा था लड़ाई के लिए, फाइट के लिए, और वो बिल्कुल जंगजू हुआ था। तो लिखा हुआ बिल्कुल उसी टाइम एलन सिट्स ऑन द सोफा। एलन फटाफट क्या करती है, वो सोफे के ऊपर जाके बैठती है और रिपीटिंग, और जोर जोर से रिपीट करना शुरू करती है पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि जो क्रीटॉन था उसने यही समझाया था एलन को कि अगर डेल्टन को बुलाना है तो जस्ट कंसंट्रेट करो और उसका नाम लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो एलन ने बिल्कुल वही करा, वो फटाफट जाकर सोफे पे बैठी और रिपीटिंग डेल्टन फोर डेल्टन फोर डेल्टन फोर। तो उसने जब 3-4 दफा इसका नाम लिया तो लिखा हुआ अंटिल क्रीटॉन्स लीडर अराइव्स इन आंसर टू दिस कॉल, और वो तब तक ये डेल्टन फोर डेल्टन फोर डेल्टन फोर कहती रही जब तक क्रीटॉन का जो लीडर था वो वहां पर पहुंच नहीं गया और उसने आंसर दे नहीं दिया। और फाइनली आप जानते हैं कि इतनी बार जब उसने उसका नाम लिया तो डेल्टन फोर जो है वो वहां पर हाजिर हो गया था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डेल्टन फोर साहब, ये कैसे आ रहे हैं, ड्रेस्ड इन अ स्वेव, SUAV, स्वेव से मुराद होता है सॉफ्ट, मॉर्निंग सूट के अंदर ये साहब आ रहे हैं डेल्टन फोर साहब। थैंक्स एलन, और आते के साथ ही डेल्टन फोर जो कि क्रीटॉन के लीडर हैं, सबसे बड़े इनके लीडर हैं, वो आते हैं और आकर एलन का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर द वार्निंग, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, वार्निंग दे के बुलाया, एंड एक्सप्लेन्स दैट क्रीटॉन इज अ रेरिटी। रेरिटी से मुराद बड़ा प्रीशियस, बड़ा वर्दी, यानी कि जो उसके जो डेल्टन फोर थे, क्रीटॉन के जो लीडर थे, उन्होंने आकर एक्सप्लेन करा एलन को कि भाई ये जो हमारा क्रीटॉन है ना, एलियन जो आज दुनिया में आ गया है, ये कोई बेकार सा नहीं है, बल्कि ये बड़ा प्रीशियस, बड़ा वर्दी, बड़ा कीमती असासा है हमारा, बड़ा कीमती एलियन है हमारा ये। अमंग दोज ऑफ हिज प्लेनेट, यानी हमारे प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे एलियंस हैं, लेकिन उनमें क्रीटॉन बड़ा दिलचस्प और बड़ा वर्दी और बड़ा कीमती एलियन है। फॉर ही इज मोरली रिटार्डेड, लेकिन मसला पता है क्या है, डेल्टन फोर बता रहे हैं, कह रहे हैं यार मसला ये है कि हमारे जो एलियन है ना क्रीटॉन, ये मोरली रिटार्डेड हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा परेशान हो गया है, थोड़ा ना थोड़ा एग्जेजरेट हो गया, ये भड़क गया थोड़ा सा ना, लाइक अ चाइल्ड। और जाहिर सी बात है इसके भड़कने की वजह क्या है, ये एक चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है, सही ना, इसमें इतनी अक्लो शऊर नहीं है। रिगार्ड्स दिस वर्ल्ड एज हिज प्ले थिंग, और ये इस दुनिया को क्या समझ रहा है, एक खेलने की जगह समझ रहा है। He also tells the cast that Creton had escaped from his nursery. कहा यह जा रहा है कि ये जो डेल्टन फोर है, इन्होंने आकर बताया कि भाई ये जो हमारा कास्ट है ना, ये जो हमारी नस्ल का जो बंदा है, सही ना, क्रीटॉन हैड एस्केप्ड फ्रॉम हिज नर्सरी, असल में ये अपने नर्सरी से भाग के आया। नर्सरी से मुराद
ये एक छोटा सा हमारा बच्चा है, सही ना, जो अभी सीखने के अमल में था, अभी इसकी तालीम भी पूरी नहीं हो और ये भाग के आ गया, एंड दैट ही विल टेक हिम बैक होम। और वो कहते हैं आप परेशान ना हो, यानी डेल्टन फोर कहते हैं आप लोग परेशान ना हो, हम इसको वापस ले जाएंगे अपने जो भी हमारा प्लेनेट है। जब ये जाने लगे तो क्रिटॉन के बारे में लिखते हैं, क्रिटॉन सेज गुड बाय, जाते जाते क्रिटॉन जो है इनको अलविदा कहता है, गुड बाय कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेल्टन फोर के आगे तो वो कुछ कह ही नहीं सकता। रिमार्किंग दैट ही एक्चुअली इनवाइज अर्थलिंग्स, और जाते जाते क्या बता के जा रहा है, कह रहा है कि दुनिया वालों से मैं बड़ा जेलिस हूं, और कहता है इसीलिए फॉर बीइंग सो वायलेंट, और मुझे बड़ी नफरत सी है, इसलिए मैं चाहता था कि यहां पर नफरत फैले। सो लविंग सो ब्यूटीफुली इम्परफेक्ट, कहा जाता है कि क्रिटॉन जैसा भी था लेकिन वो बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत अच्छा था, लेकिन इम्परफेक्ट था। इम्परफेक्ट से मुराद जाहिर सी बात है उसकी अक्ल शऊर जो है ना वो सही नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मोहब्बत करने वाला और खुशियों वाला होता तो दुनिया को तबाही की तरफ लेके नहीं जाता, लेकिन उसकी नाम के साथ इसे लिख दिया कि इम्परफेक्ट, मतलब ये परफेक्टली तौर पे सही नहीं था। एंड सो मच हैप्पियर देन दे रियलाइज, और कहा जा रहा है कि वो बहुत खुश भी था जब वो आया था तब भी और जब वो जा रहा था तब भी। तो बहरहाल कह रहे वंस द एलियंस लीव, जब ये एलियन लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, हमारे इस अर्थ से, तो कह रहे टाइम शिफ्ट्स बैक टू द एग्जैक्ट मोमेंट। और फिर क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि 1860s के लोग थे वो 1957 में हमारे यहाँ आ गए थे, तो हमारा भी टाइम ड्यूरेशन बिगड़ गया था। तो इनके जाने से क्या हुआ, टाइम शिफ्ट्स बैक टू द एग्जैक्ट मोमेंट, टाइम भी वापस अपनी लोकल मूवमेंट पे आ गया। बिफोर क्रिटॉन अराइव, यानी क्रिटॉन के आने से पहले जैसे हालात चल रहे थे, टाइम ज्यादा, वैसे नॉर्मल टाइम हो गया। लीविंग द करेक्टर्स विद नो मेमोरी, और कहा जा रहा है कि लीविंग द करेक्टर्स, हमने इन तमाम करेक्टर्स को हटा दिया, भगा दिया, छोड़ दिया, विद नो मेमोरी, और कोई इनकी यादें रखी व्हाटसोएवर, जैसा भी वक्त था, ऑफ द इवेंट्स दैट हैव जस्ट टेकन प्लेस। हमने इसको बस ऐसा सपोज किया कि भाई जिंदगी में एक इवेंट था, एक वक्त था, एक बंदा आया था चला गया, खत्म हो गई, बाद एक इवेंट था, इवेंट पूरा हो गया, तो बस कहानी खत्म हो गई। तो बहरहाल ये छोटी सी एक कहानी थी जो कि एक कंप्लीट कहानी है। होपफुली कोशिश की है मैंने समझाने की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमारा यहाँ पे एक्ट 3 पर आकर हमारा जो प्ले है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, ये आज कंप्लीट हुआ। तो होपफुली इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर दूसरे लेक्चर्स के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।